हेलो एवरीवन, आपकी जो चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ को बीच में ही विड्रॉ कर लिया गया था, उन वैकेंसीज़ को दोबारा से इनका नोटिस डाल दिया गया है। और आपकी ये नोटिस आपका 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी 2024 को पब्लिश किया गया था। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 6/2023, ठीक है ना, जो आपके 2023 में जो वैकेंसीज आई थी और इनको बाद में बीच में विड्रॉ कर लिया गया था और इनको अब दोबारा से इस नोटिफिकेशन को डाला गया है। इस वैकेंसीज़ में अब बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले अब नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, अब इस नोटिस में क्या कुछ आया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका ये नोटिस, ये वैकेंसीज जो है इनकी जो ओपनिंग डेट है यानी कि आप जब से फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है आपकी 24 तारीख 2024 यानी कि 24 जनवरी 2024 की सुबह 11 AM से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी लास्ट डेट होने वाली है 19 तारीख यानी 19 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। और आपकी लास्ट डेट ऑफ फी डिपॉजिशन यानी कि फीस को डिपॉजिट करने की आपकी लास्ट डेट होगी 22 फरवरी 2024 दोपहर के 2 बजे तक। आगे देख लेते हैं भाई, वैकेंसीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, आपकी जो वैकेंसीज हैं उनको बढ़ा दिएगा। आपकी वैकेंसीज है जेबीटी प्राइमरी टीचर्स, जनरल की 179, ओबीसी की 94, एससी की 84, ईडब्ल्यूएस की 39 और आपकी जो टोटल पोस्ट वो है 396 यानी 396 पोस्ट आपकी टोटल निकाली गई हैं। आगे पढ़ लेते हैं भाई, इसमें आगे इंस्ट्रक्शन ऑफ रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ SC OBC कैटेगरीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बताया गया है, इस लाइन को समझिएगा अच्छे से कि जो ये OBC और SC है, SC और OBC के बारे में जो आपका चंडीगढ़ का मेनली OBC का ज़्यादा है, जो चंडीगढ़ ने जो अपनी लिस्ट बना रखी है, कुछ ऐसी कास्ट है चंडीगढ़ की जिनको उन्होंने OBC समझा है। उन कास्ट में आप अपनी कास्ट को देख लीजिएगा कि आपकी जो भी कास्ट है, मान लीजिए आपकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, XYZ कुछ भी आपकी कास्ट है, तो उसको आप ये समझ लीजिएगा अगर वो OBC के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है, कहाँ, चंडीगढ़ में जो OBC हैं उनमें अगर आपकी कास्ट आती है तो आप चंडीगढ़ के OBC में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप जनरल में अप्लाई करेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं, इसमें आपकी पे स्केल दी गई है, पे स्केल आपकी काफ़ी अच्छी दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ JBT, अब यहाँ आपकी क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो ग्रेजुएट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपकी होनी जरूरी है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका DLED या JBT, आपका DLED और JBT जो बाय वॉट एवर नेम नोन है, मतलब कि किसी भी स्टेट में उसे जिस भी नाम से जाना जाता है, जैसे दिल्ली में DLED है, अपने हरियाणा में JBT है, या जहाँ भी इसे जिस भी नाम से जाना जाता है वो आपका होना जरूरी है। क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED या JBT। और ये आपका 2 साल का, देखिए 2 ईयर ड्यूरेशन, आपकी 2 साल की इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं 1 साल है कहीं 1.5 साल है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद आपका पास इन सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट ऑफ अकॉर्डिंग विद हिज गाइडलाइन, यानी कि आपका जो अब आप JBT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका CTET जो है, CTET आपका लेवल 1 का क्लियर होना जरूरी है, आपका लेवल 1 होना जरूरी है CTET का। चलिए भाई उसके आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें दिया गया है आपका ICT यानी कंप्यूटर का आपका दिया गया है कि आपके पास कंप्यूटर का 80 आवर्स 80 घंटे यानी कि 3 मंथ्स, कितना, 3 मंथ 3 महीने का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जब आप DV में जाएंगे तो आपके पास उस टाइम आपका 3 मंथ्स का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है, कितना, 3 मंथ्स का, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि मिनिमम 80 आवर्स इसमें लिखा गया है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपका कंप्यूटर का 3 मंथ्स का, कम से कम 3 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए, उससे ऊपर आपका चाहे कुछ जितना भी हो। उसके आगे सिलेक्शन की प्रोसीजर को लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का कंडक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स टेस्ट, और आपको 40% उसमें लेने जरूरी है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन 40% से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा भाई, 40% आपका लेना
जरूरी है। इसमें नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका जनरल अवेयरेंस यानी कि जीएस आएगा, यानी कि आपका आएगा जनरल अवेयरेंस में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों ही आ जाती हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपका 15 नंबर है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 15 नंबर है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर क्या आएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी एंड कंप्यूटर आपका 15 नंबर का आएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ हिंदी, यानी कि 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं। ये तीनों 10-10 नंबर की हैं। 3 लैंग्वेजेस आएंगी भाई इसके अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपकी 3 लैंग्वेज आएंगी, पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है मैथ आपका 15। यहाँ तक तो ये समझ लीजिए आपका कॉमन पेपर हो जाता है। वैसे जेवीटी वालों को सबका सेम ही होता है, यहाँ तक तो एक तरह से कॉमन पेपर ये सारे हैं। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट में आ जाती है 3 सब। मैथ आएगा 15 नंबर का, जनरल साइंस आएगी 15 नंबर की और सोशल साइंस आएगी आपकी 15 नंबर की। ये आपका पेपर होगा 150 नंबर का। आपका टाइम पीरियड होगा 2 घंटे 30 मिनट और नंबर 150 क्वेश्चन 150 ही नंबर के होंगे। और आपकी 1/4 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा। जब आप 4 क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं तो आपके एक सही नंबर को डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपका जो एक क्वेश्चन के 1 नंबर आपका जो बनता है उसको काट लिया जाएगा। अब यहाँ दिया गया है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो आपका एग्जाम होगा वहाँ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 10th स्टैंडर्ड तक की डिफिकल्टी लेवल होगी। जैसे आपका मैथ है और जनरल साइंस और सोशल स्टडीज़ है वो आपके 10th स्टैंडर्ड तक के आपके एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा। तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक की बुक्स की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर जो दी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो दिया गया है वो आपका 40%, यानी कि आपको 40% लेना अनिवार्य है। अगर आप 39% भी लेते हैं, अगर सीट भी वैकेंट रह जाएगी तो उस पर भी आपको नहीं लगाया, जॉब नहीं दी जाएगी, आपको नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वो सीट वैकेंट ही छोड़ दी जाएगी क्योंकि आपने 40% नहीं लिए हैं। अगर 39 कुछ पॉइंट्स में भी आते हैं तब भी आपको वहाँ वो सीट या वो वैकेंसी नहीं मिलेगी। चलिए भी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ जो बताया गया, यहाँ दिया है जो आपका एग्जाम है वो होगा बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम आएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। आंसर की जो होगी वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। टाइम टू टाइम आपको जो चंडीगढ़ की वेबसाइट है उस पर टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है ना। मार्क्स ऑब्टेन कैंडिडेट रिटन टेस्ट विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट। जितने भी मार्क्स आप लोग लेंगे आपके एग्जाम में, जितने भी मार्क्स आएंगे वो भी आपको जो साइट है उस पर मिल जाएंगे, उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अब एक बात और यहाँ समझिएगा, इन केस ऑफ 2 more कैंडिडेट्स हैविंग सेम मार्क्स इन रिटन टेस्ट, अगर रिटन टेस्ट में 2 कैंडिडेट्स को एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो उनमें से हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तो उसमें से मेरिट मतलब किसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो जिसका जो आपकी जेबीटी है, डीएलएड है, जो भी आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें जिस बंदे के यानी कि जिस कैंडिडेट की मार्क्स उसके अंदर क्या होंगे, जिस कैंडिडेट के मार्क्स उसमें ज़्यादा होंगे ना उसी को वो रैंक दी जाएगी, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा होगा हायर रैंक विल बी एज, एक एज के अकॉर्डिंग भी आपको पोस्ट मिलेगी। जैसे कि जिसकी एज ज़्यादा होगी, जो ओल्डर इन एज होगा, उनको भी ये पोस्ट, उसको फिर 2 बंदे जिनके मार्क्स सेम है तो उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड रिटर्न विल बी अपलोड, बल्कि रिटर्न टेस्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा। कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर सच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स, यानी कि कैंडिडेट्स 1.5 गुना, जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उनका 1.5 गुना कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी के लिए यानी कि आपकी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और उसी में आपको डीवी के टाइम ही आपकी क्या होगी, आईसीटी की स्किल की जो सर्टिफिकेट है वो चेक की जाएगी। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अभी से अपना भी कंप्यूटर कोर्स शुरू कर सकते हैं, 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी 21 से 37 साल के बीच दी गई है और कब तक, 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र 21 से 37 साल होनी चाहिए, यानी कि 37 साल होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। और ये वही दिया गया है SC OBC या जो भी है PWBD, ये जो है ये सब आपका जो चंडीगढ़ की जो लिस्ट है ना, चंडीगढ़ ने जो अपनी यूनियन टेरिटरी ने जो अपनी लिस्ट बना रखी है इन कैटेगरीज की, उसके अंदर आपकी कास्ट का होना जरूरी है।
और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, समग्र शिक्षा टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ के इन गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, उन सबको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, जो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं उनको मिलेगा एज में रिलैक्सेशन। बाकी ये सब आपका वही बताया गया है कि आपको कब तक फिल करना है, क्या आपकी फ़ीस होगी, ये सब प्रोसेस इसमें दिया गया है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, और कुछ खास इसमें नहीं बताया गया है। तो चलिए भाई, फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और ये ध्यान रखिएगा इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं करेंगे भाई। इसी के लिए तो इतनी ये वैकेंसीज को ड्रॉ किया गया था, बाद में दोबारा निकाला गया है नोटिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने बस जेबीटी किया है और ओनली प्लस टू है, आप यानी 12th पास किया और आपने फिर जेबीटी कर ली है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 12th प्लस जेबीटी, और चाहे आपने उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो या बीए किया हो, ठीक है ना, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की है तो फिर वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यही सब बातें इसमें दी गई हैं। तो अपना वही फॉर्म अप्लाई कीजिए। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसीज निकली हैं। अप्लाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।